ये मीटिंग, आज का ये प्रोग्राम हमको माननीय अनिल वर्मा जी की स्मृति में रखा है। साथियों, करीब 10-12 वर्षों से हमें याद है जब 2007 में बहुजन स्टूडेंट फ्रंट का जो पहला प्रोग्राम था, जो पहला कैडर कैंप था, वो सतना माडवानी धर्मशाला में कई साथी जुड़ गए हैं, कई अभी प्रोसेस में हैं। तो जब 2007 का बहुजन स्टूडेंट फ्रंट का कैडर कैंप लिया गया, उसके जस्ट बाद जो 2007 में हम लोगों ने पहला कैडर कैंप अटेंड किया, उसके जस्ट बाद सतना में ही कृष्णा भवन में सेकंड कैडर कैंप आयोजित किया गया। उस कैडर कैंप में माननीय अनिल जी ने भी भाग लिया और तब से वो जो हमारी एक टीम थी, सतना रीवा की जो टीम थी, उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के लगे रहे। इसके बाद 12 का जब उत्तर प्रदेश इलेक्शन आया और इधर दिल्ली में हम लोग कैंपेन कर रहे थे विधानसभा चुनावों का, तब भी वो दिल्ली में प्रॉपर सब लोगों के साथ मिलकर काम करते रहे। 2013 में जब हम लोगों ने कांसीराम संदेश साइकिल यात्रा के नाम से 3500 किलोमीटर 50 दिनों की साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जो कि 7 स्टेटों से होकर गुजरी थी। बाबा साहब का परिनिर्माण स्थल 26 अलीपुर रोड से होके 15 मार्च 2013 को माननीय कांसीराम साहब जन्म स्थल गुंगा साहब तक पहुंची थी। उसमें भी उन्होंने प्रॉपर कंटिन्यू भाग लिया और करीब 3500 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाए। इसके बाद जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 700 किलोमीटर सतना रीवा में साइकिल यात्रा का आयोजन किया, तब भी वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहे, साथ में उन्होंने साइकिल यात्रा की। इसके बाद जब 2013 के अंतिम महीनों में विधानसभा इलेक्शन हुए और हम लोगों ने 13 विधानसभा सीटों में इलेक्शंस लड़े सतना रीवा में, तो जो चित्रकूट विधानसभा सीट थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे जो प्रत्याशी थे मिस्टर राकेश सतनामी जी, उनका उन्होंने भरपूर सहयोग साथ दिया। और जो जब उसके जस्ट अगले साल जब 2014 में लोकसभा इलेक्शन आए और मैं खुद जब सतना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी था, तभी उन्होंने पूरा जितना उनसे तन मन धन जो भी सहयोग बन सकता था उन्होंने किया। और उसके एक साल बाद 2015 में मध्य प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव आए, पंचायत इलेक्शन आए, तो वो खुद प्रत्याशी बने। बात चली कि हमको भी चुनाव लड़ना, मैंने बोला बिल्कुल, आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की तो जरूरत है कि चुन के आए। वो चुनाव लड़े, हम सब लोगों का साथ सहयोग रहा प्रत्यक्ष तरीके से, और उन्होंने अब चूंकि चुनाव जीत तो नहीं सके लेकिन बढ़िया फाइट दी उन्होंने, तीसरे या दूसरे नंबर पे रहे। तो इस तरीके से जो हम लोगों का जो सफर साथ शुरू हुआ था 2007 से, वो अभी तक चलता रहा। अभी भी जब हम लोगों ने 15 मार्च को पंजाब में पेरियार लाठी यात्रा का आयोजन किया और देश भर से जो कांसीराम काफिला कार्यकर्ता जुटे, उसमें भी वो आने को तैयार थे, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से उस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाए। अंतिम बार अभी अप्रैल को अंतिम बार हमारी उनसे फोन में बात हुई और हम लोगों ने बात की। मैंने पूछा कैसे हो, तो उन्होंने कहा हम ठीक है सर, आप सुनाए। बस यही एक औपचारिक बात हुई। तब
कोई ऐसा नहीं था कि वो बीमार चल रहे हैं या कुछ है, लेकिन सडनली अभी 3 मई की रात को उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। वो अपने ससुराल में थे और ससुराल वालों ने उनको रीवा किसी हॉस्पिटल में ले जाके दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि बताया गया कि हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई। तो आज ये जो सभा है, ये जो कार्यक्रम है, वो अपने जो एक सजग प्रहरी वीर मिशनरी कार्यकर्ता अनिल वर्मा जी थे, उनकी याद में इस शोक सभा का आयोजन किया गया है। तो मैं माननीय प्रोफेसर रघुनाथ प्रसाद साकेत जी से आग्रह करूंगा कि उनकी याद में 2 शब्द कहें। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद साकेत। फ्रेंड्स, am I audible? तो आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है अभी? आ रही आवाज भी आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड जीवन जी, am I audible? सबसे पहले तो जय भीम। एक टाइम के बाद का कई साथियों और ये दुखद घटना है कि में हमारे कर्मठ साथी इस संकट के दौर में, और उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और तथागत गौतम बुद्ध और प्रकृति उन्हें इस आपदा को सहने की क्षमता प्रदान करे। और एक बहुत बड़ी मतलब एक अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए भी। और जैसे इस वो परिस्थिति है, परिस्थिति में हम लोगों को आपस में एक भावनात्मक लगाव बनाए रखना है और आपस में बातचीत और सहयोग की भावना बनाए रखना है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा सजेशन भी है, और सजेशन ये है कि जब इस तरह की भयानक विपत्ति आ जाती है तो समाज की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर और इमीडिएट कुछ हेल्प की नहीं हो पाती, कमजोर आर्थिक परिस्थिति। एक स्कीम है जो हमें यूपी में जो हम गए थे तो वहां पर हम एक पढ़ाई किए थे। वो स्कीम ये है कि आखिरी में जहां पर व्यवस्था कम होती है तो वहां पर क्या करते हैं लोग मदद करने के लिए, आपस में आपसी मदद के लिए, कि गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा करना महीने में 1 दिन मिलते हैं, और मिलने के बाद जितना पैसा आता है, 1 दिन का पैसा एक नीडी व्यक्ति होता है किया जाता है। और अगर में 100 मेंबर हैं, इस तरह से 100 को क्रमानुसार सबको मिलता है, लेकिन किस टाइम में किसको मिलेगा वो डिसाइड किया जाता है। तो अगर 200 लोग हैं, 100 रुपए दे इमीडिएट मतलब हेल्प के रूप में एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग राशि उस टाइम में हो जाती है। तो कोरोना टाइम में मतलब इस तरह का अगर शुरू करना चाहें तो ये भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो इस पर हम और बात तो हम बाद में करेंगे। एक संक्षेप में मतलब एक इमीडिएट हेल्प के लिए कि अपने आप में ही हम आपस में ही इस तरह का बना करके आपस में ही लोगों को इमीडिएट हेल्प कर सकते हैं, और वो आप मतलब उसमें एक अधिकार भी है कि वो सबको हेल्प मिलेगी। किसी का कोई मतलब दिया हुआ नहीं है, किसी पर मतलब निर्भर नहीं रहना है। तो इस तरह की भी कोरोना काल में मतलब सामाजिक सहयोग के लिए हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। तो फिर से सभी लोगों को, सभी साथियों को जय भीम, और अनिल वर्मा जी को हमारी श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि कि परिवार के लोग इस दुख को सहन करने में सक्षम हो। ये बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम। थैंक यू प्रोफेसर
प्रोफेसर रघुनाथ प्रसाद साकेत जी ने अभी कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो कि ऐसी सिचुएशंस में समाज के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देना है। अब मैं माननीय दिनेश कुमार गौतम जी से चाहूंगा कि आप अपने 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करें। माननीय गौतम जी। जी, आज भाई अनिल वर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय भारत। हमको जैसी जानकारी मिली अशोक साकेत जी के माध्यम से कि हमारे बहुत ही जिम्मेदार जागरूक साथी अनिल वर्मा जी, जिनको मैं पिछले 2012 से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और समय समय पर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने साथ दिया है, साथ रहे हैं। और एक नौजवान साथी और जागरूक जिम्मेदार साथी जब हमारे बीच से जाते हैं तो बड़े दुख होता ही है, और हम सबको साथियों को उतना ही दुख है जितना कि उनके फैमिली को है। लेकिन फैमिली का दुख अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी रह गए हैं, उनकी बीवी है, उनके वो भी भाई परिवार है। ऐसे इतनी बड़ी दुखद घटना और इतना बड़ा संकट उनके परिवार के सामने हुआ है। हम तथागत बुद्ध से, अपने महापुरुषों से याचना करते हैं कि इस परिवार को इतने बड़े संकट को झेलने की शक्ति प्रदान हो, और सभी साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम भाई अनिल वर्मा जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अगर अनिल वर्मा जी का किसी बैंक में खाता है और उसमें बैंक में जिनके खाते हैं तो उनका ऑटोमेटिक वहां से पैसा कटता है। हमारे भी कटते हैं, हमारा भी कई बार कटे हैं। तो हर साल वो पैसा कटता है और वो व्यक्ति को ज्यादा पता नहीं रहता। अगर वो बैंक में खाता है तो उसमें वो चेक कराएं तो निश्चित रूप से 2 लाख रुपए का एक बीमा होता है, प्रत्येक बैंक कर रही है आजकल। तो अगर देखें, अगर ऐसा है तो बैंक में अगर खाता उनका है और चालू हालत में है तो निश्चित रूप से उनका बीमा है। तो बैंक में जाकर के हमारे साथी सपोर्ट सहयोग करेंगे, वहां मिलेंगे तो वो बीमे पे क्लेम कर सकते हैं, और वो क्लेम करने पे उनकी एक हेल्प होगी। हम लोग क्योंकि इस मिशन मूवमेंट को जो चलाने वाले लोग हैं और काफी कठिनाइयों से चला रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब भी हम लोग इस लायक होंगे तो इस प्रकार के जो हमारे ऐसे साथी हैं समर्पित भावना के और बहुत ही जिम्मेदार साथी, हम और हमारी पार्टी हमेशा उनके परिवार का सदैव ख्याल रखेगी, हमारी स्मृतियों में रहेगा। और आज मैं माननीय जीवन कुमार मल्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारी पार्टी के इस श्रद्धांजलि में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम लोग सभी की तरफ से अनिल वर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें मतलब इतना दुख है कि हमारा एक अपना नौजवान जिम्मेदार साथी हमारे आपके सबके बीच से चला गया है। इसलिए मैं हृदय से पुनः धन्यवाद आप सबका करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे से मिलवाया और उसके परिवार तक इतनी दूर रह करके, कोरोना काल में हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, लेकिन इतनी दूर रह करके भी हमारे जीवन मल्ला जी, अशोक साकेत जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दूर रहकर भी हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक, हमारे साथियों तक पहुंचाने में ये सहायता की है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और अनिल वर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय काशी। थैंक यू गौतम जी। ये माननीय अनिल वर्मा जी का जो मिशन के प्रति समर्पण था, वही वजह है कि आज हम तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश जैसे पूरे देश का जो मेन जो स्टेट है, उन्होंने अपनी एक जो 30 साल की अवस्था में उन्होंने जो सहयोग किया समाज को, समाज की बात
को आगे बढ़ाने में जो सहयोग साथ दिया, यही वजह है कि आज हम अपने अपने प्रदेशों में बैठ के और ऐसे सजग प्रहरी, मिशन के सजग प्रहरी की याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद साकेत जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप के नेतृत्व में ही उधर सब कुछ चलता रहा है, आप से अच्छा एक भावनात्मक लगाव भी था। मैं डॉक्टर प्रभुनाथ साकेत जी से आग्रह करूंगा कि आप उनकी याद में दो शब्द ट्रिब्यूट करें। डॉक्टर प्रभुनाथ। हेलो। हेलो। यस। हेलो। यस 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 यस। हेलो। यस यस यस, वी आर हियरिंग योर वॉइस। हेलो। डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है, आज बोल रहे हैं विक्रम, हाँ बोल रहा हूँ। आज ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि 1-2 दिन पहले बात हुई थी। क्या जाए तो हमारे सच्ची होगी। बात सच है कि हम लोग सालों से निरंतर मध्य थे। जब ये पत्थर की मिल थी, ये सभी चाहे रीवा हो या बिंद का जो भी एरिया रहा के रहने वाले अनिल का असामयिक हमारे समाज के लिए है और बहुत बड़ी क्षति है, और यह क्षति पूर्ण सकती है, लेकिन हमें जो भी नौजवान साथी हमारे इस तरह की घटनाओं से जूझते हैं, सब लोगों को मिल करके उनकी परिवार की संभव मदद करनी चाहिए। ने कहा कि बैंक मामला है, ये बात सच है। ऑटोमेटिक बीमा होता है, तकरीबन रुपए मिलने के प्रावधान है, वो बस ये है कि हमें के लिए आगे आकर के डेथ सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटी सर्टिफिकेट मिल सके उसको हमें बैंक में ये बात रखनी पड़ेगी, वह पड़ेगा, ताकि ये अमाउंट है उस अमाउंट से उसे अपन कुछ समय के लिए, मैं यही चाहूंगा कि जो भी नियरेस्ट वहाँ सरपंच के माध्यम से पत्र की व्यवस्था करके बैंक की आर्थिक मदद हो सके। अगर स्थिति को भी हो, अगर किसी डॉक्टर के माध्यम से प्रमाण पत्र तो तकरीबन 4 लाख रुपए मिल। हेलो। यस यस, वी आर हियरिंग। हेलो। यस यस। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही? ओके। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह से अगर हेलो, आपकी आवाज तो आपकी पिक्चर नहीं आ रही। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। ठीक है, मैं इधर है। ओके। हेलो। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है। ओके। श्रद्धांजलि के लिए है, अब टाइम रहेगा तो डिस्कस होगा।
अब मैं गौतम कुमार बौद्ध जी से आग्रह करूंगा कि वर्मा जी की स्मृति में आप 2 शब्द उनके स्मृति स्वरूप ट्रिब्यूट करें। गौतम कुमार बौद्ध जी, रीवा। Yes. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सभी साथियों को मेरा जय भीम। आपका कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा नहीं है, किधर से होगा? हाँ, हेलो। Yes. Yes. सभी साथियों को जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज माननीय अनिल कुमार वर्मा जी का तो श्रद्धांजलि हम सब लोग दे रहे हैं और बड़ी दुखद घटना है कि एक कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया से वो विदा हो गए और उनका जो हम लोगों के साथ कार्यकाल रहा और एक योद्धा सिपाही की तरह उन्होंने अपने टीम में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और मोर्चा संभाला। जैसी भी परिस्थिति आई, जहां जहां भी रहे उन्होंने सबका अच्छा साथ दिया और प्रोग्राम में और साथ में जितना भी रहा कंधे से कंधा मिला करके और कई दिनों तक साथ में भी रहे और बीएसएफ में, बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन में और जितने भी प्रोग्राम हुए साइकिल यात्रा में, तो उनका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय रहा है और एक सच्चे मन से उन्होंने सबका साथ दिया था और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग सब अलग हैं, एक परिवार की तरह रहे, एक फैमिली की तरह हम सब रहे और फैमिली मेंबर के समान होते हुए भी हम लोगों के साथ में उन्होंने जो काम किया और कई तरह के उसमें चुनाव में भी साथ में आए। तो चित्रकूट विधानसभा चुनाव हुआ और इधर हुआ, फिर सतना में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो अनिल कुमार वर्मा जी कई दिनों तक घर भी नहीं जाते थे। इतना मतलब एक अंदर से उनके जो लगाव था हम लोगों के प्रति, एक मूवमेंट के प्रति लगाव था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एक सिर्फ औपचारिकता के साथ हम लोगों से जुड़े रहे। और अब यही है कि अब उनके माता पिता को, उनके भाई बहन और जो भी उनके चाहने वाले हैं, तो इतने जो असहनीय पीड़ा उनको हुई है, उन माता पिता को, उनके परिवार को, तो तथागत बुद्ध उनकी आत्मा को शांति दें और उनके माता पिता को जो बुढ़ापे का सहारा होता है वो छीन गया है, तो उनको भी शक्ति मिले। अब इसके बाद हम लोगों को जो साथ में रहा कई जगह, उन्होंने अब क्या बताएं कि बहुत सारी यादें हैं हम लोगों के साथ में। अशोक जी हैं और अमरनाथ, उमेश रवि, बहुत ऐसे सतना के और यहाँ के हैं कि कभी हम लोगों को लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग एक दूसरे जगह के हैं, एक भाई जैसे सब लोग रहे। इसलिए उनके जाने से हम लोगों को भी बहुत जब सुना तो दुख हुआ। अब बस हो गया, यही है कि अब उनको हम लोगों की तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि है और पूरे परिवार को, सबको, उनके चाहने वालों को, सबको, अनिल वर्मा जी की आत्मा को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि है। और ठीक इसी के साथ जय भीम। ठीक है सोफी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, हम लोगों का जो साथ था तो एक फैमिली जैसा था, एक भाई जैसा था। जब भी मैं दिल्ली से सतना जाता था तो वो अनिल वर्मा जी ही थे जो सबसे पहले रेलवे स्टेशन में पहुंचते थे और हमसे मुलाकात करते थे, घर तक जाते थे और घर में हम सब एक भाई की तरह रहते थे, खाते थे। हजारों यादें हैं इन 10-12-13 सालों में, हजारों यादें जुड़ी हुई हैं। तो आदमी आज भौतिक तौर पे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें
हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगी, हम लोगों के दिल दिमाग में हमेशा स्थान बना के रखेंगी। इसी कड़ी में मैं भूपति जी से आग्रह करूंगा, भूपति जी अगर सुन पा रहे हैं, भूपति जी से आग्रह करूंगा कि आप वर्मा जी की स्मृति में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। जी थैंक यू अशोक जी। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है शायद आपकी। जी हाँ, मेरे यहाँ अभी पानी तेज से गिरा तो लाइट बहुत हो गई। आवाज आ रही है। आज गूगल मीट के माध्यम से हमारे जावाद साथी अनिल कुमार वर्मा जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं अपने कर्मठ साथी अनिल वर्मा जी को तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तथागत बुद्ध जी से प्रार्थना है कि अपने चरणों में जगह दें, वहाँ परिनिर्वाण मिले। आज इस ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी माननीय जीवन कुमार मल्ला जी, डॉक्टर गौतम कुमार बौद्ध जी, बालेन जी, भगवंत जी, विवेक वर्मा, डॉक्टर प्रभुनाथ, डॉक्टर साकेत जी, सभी साथियों का मैं तहे दिल से करता हूं। और मैं गौतम बुद्ध प्रकृति से निवेदन करता हूं कि दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दें। साथ ही दो शब्द ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आज हम वो सभी लोग लगभग 90% लोग जो कभी एक छत के नीचे खाए सोए रहे साथ में काम किए, आज अनिल जी के बलिदान की वजह से हम एक साथ आ पाए हैं ऑनलाइन। नहीं मुझे नहीं पता था कि कभी हम लोग इस तरह से जुड़ेंगे। ये भी मैं दुख व्यक्त करता हूँ इस बात पे कि हम लोगों के बीच में पीछे सबका अलग अलग विचार है, राजनीतिक सोच सब अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक तरीके से इस तरह का हम लोगों को कभी 2 महीने 3 महीने में मीटिंग होकर अपने विचार आदान प्रदान होते रहे, इसलिए भी पता चल पाएगा कौन साथी की समस्या से जूझ रहा कैसा है। अचानक से हमें अशोक जी के माध्यम से चला भाई तो हमारे ईमानदार साथी नहीं रहे, बहुत दुख हुआ। हम अशोक जी से निवेदन करेंगे कि आप या तो अनिल वर्मा जी का या आप अपना अकाउंट नंबर हमें भेजें, हमसे जो हो सकेगा हम आर्थिक मदद करेंगे। और सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि जितना हो सके तो आर्थिक मदद करें ताकि इस दुख भरी घड़ी में हमारे साथी के परिवारजनों को थोड़ा मदद मिलेगी। और इस श्रद्धांजलि सभा के बाद मैं निवेदन करूंगा कि कुछ दिनों में ही एक और इस तरह की मीटिंग रखी जाए जिसमें हम सब लोग जहां पर हैं, जिस एरिया में है, जिस हालत में है, अपना थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो एक आत्मबल मिलता है। ये निवेदन हमारा स्वीकार किया जाए और आगे कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर महेश भूपति। अब मैं माननीय संजीव कुमार सूर्यवंशी जी से आग्रह करूंगा कि वर्मा जी की स्मृति में आप अपने अनुभव साझा करें और उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। Yes, now it is clear. जी It is जैसा start. कि आज कांसी राम काफिला के तहत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। माननीय अनिल वर्मा जी के
परिनिर्वाण में उनके देहांत में विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहे गए। और उनके साथ हम लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ही साथ में चलने वाले व्यक्ति थे। और उनका जो भी हम लोगों ने काम किया 8-10 साल, जितना भी उनका योगदान है वो हम लोग उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है तो हम लोग सभी साथी मिलकर यही सहयोग करेंगे जो उनके घर में माता पिता हैं, जितना भी उनकी सहयोग कर सके यही सच्ची श्रद्धांजलि सभा होगी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वर्मा जी, सॉरी संजीव कुमार जी। अब चूंकि उनके घर वालों में अभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया, उधर उनके गांव से राकेश सतनामी जी हैं, तो उनसे हम लोग संपर्क करके उनके परिवार वालों से, उनकी वाइफ हैं, ये कि उनके माता पिता हैं, तो ये प्रयास करेंगे उनके अकाउंट में जितना भी हम जान पहचान के लोग हैं अगर आर्थिक सहयोग भी कर सकें तो ये अच्छी बात है। बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं और भी जो वो एक लंबा प्रोसेस है, वो तो समय के साथ आएगा, लेकिन इमीडिएट हेल्प के लिए उनसे, उनके परिवारीजनों से संपर्क करके उनका अकाउंट नंबर प्राप्त करके और एक माध्यम बनाएंगे कि आप सब लोगों तक उनका अकाउंट नंबर पहुंचे। और अपील भी करेंगे कि जितना भी हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो चूंकि क्या कहें, मतलब एक ऐसा इमोशनल लगाव था कि उनके काम को, उनके योगदान को आप हम कितना भी सहयोग कर लें उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। एक इमीडिएट जो थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है सबको कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए हम राकेश जी से बात करेंगे और राकेश जी से आग्रह भी करते हैं अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप अपनी बात रखें। राकेश सतनामी जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो, कोई बात नहीं, बाद में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं अपने पुराने साथी और वर्मा जी को हमसे भी पहले से जानने वाले, उनके साथ में रहने वाले, पढ़ने वाले माननीय सुभाष चंद्र वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अनिल वर्मा जी की स्मृति में आप 2 शब्द कहें। सुभाष वर्मा जी। Some network problem, I think so. Some problem is going on. Yes. ओके, बाद में कोशिश करेंगे। अब मैं नारायण प्रसाद चौधरी जी से आग्रह करूंगा क्योंकि आप भी शुरू से जुड़े रहे हैं और आप हम सबकी वर्मा जी से घनिष्ठ मित्रता रही है। तो नारायण प्रसाद चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वर्मा जी की स्मृति में आप 2 शब्द रखें। सभी मान्यवर और माननीय साथियों को जय भीम। The phrase is not clear. अंधेला है आपके यहाँ? Narayan? Voice is coming, sir. Yes. आवाज आ रही Phrase है is not clear. जी। यहाँ Okay, पे anyway, लाइट का इशू है सर। Okay, no problem.
हमने जैसे कि इस त्रासदी में बहुत से प्रिय परिचित और बहुत से अपरिचित लोगों को खो दिया, लेकिन माननीय अनिल वर्मा जी का यह दुखद समाचार हमें और हमारे बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन की गति, जो हृदय गति में एक गहरा शोक दिया। उनका योगदान अविस्मरणीय है, अकथनीय है और अपरिभाषित है। हम 2007 से लगभग जानते हैं और उनकी यादें इतनी है कि अभी इतने कम समय में समेट पाना भी मुश्किल है, क्योंकि उनका साथ और हम सबका साथ एक तन मन धन की शक्ति के साथ बहुजन आंदोलन को बढ़ाने के लिए जितना योगदान है, उनमें जो उनका व्यक्तिगत योगदान है वो बहुत मुश्किल है और समझने के लिए बारी बारी से हमारे कई सदस्यों ने, हमारे साथियों ने बताया है, उससे आकलन और मूल्यांकन किया जा सकता है। इस घड़ी में हमें एक साथ हो करके हिम्मत देनी चाहिए, ताकत देनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति समाज का यदि कोई स्तंभ क्षति होता है तो वो समाज की बड़ी क्षति है। और वो बड़ी क्षति इस तरह है कि एक जागरूक व्यक्ति का होना और उस व्यक्ति का गुजर जाना, असमय गुजर जाना, वो बहुत ही पीड़ादायक है। ये हमारे बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुजन आंदोलन के लिए भी एक बड़ी क्षति। इस पुनीत पुण्य पावन बुद्ध की पूजनीय धरती में प्रकृति की सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति इस त्रासदी में शांति और हिम्मत का प्रवाह करे, गति संचार करे। हम उनके परिवार को हिम्मत देते हैं, क्योंकि बुद्ध का एक रत्न सूत्र याद आता है जो इसी तरह की विकराल परिस्थितियों में समाज की ऊंच नीच खाइयों के बीच जब आपदा संकट आई थी तो बुद्ध ने रत्न सूत्र बोला था। उसमें कहा था कि क्योंकि कोई भी स्वर्ग और नरक में सर्वश्रेष्ठ यदि रत्न है वो धम्म है, समाज है, संघ है, संगठन है जो सहयोग करता है और धम्म ही उत्तम है। इसलिए मैं तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि उन पर करुणा करे। साधु सहृदय से माननीय अनिल जी को सच्ची श्रद्धांजलि। जय भीम। अशोक जी, जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ, अच्छा। नारायण जी का कंप्लीट हो गया? वीडियो हाँ कंप्लीट हो गया, आप अपना वीडियो ऑन करें। No, okay, now okay. यस, ओके। हानेवाल जीवन सर, रिस्पेक्टेड रघुनाथ सर, रिस्पेक्टेड प्रभुनाथ जी, गौतम कुमार बौद्ध जी, संजीव जी, भूपति जी, और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा अशोक जी साकेत को कि जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे प्रिय मित्र और हमारे परम दोस्त की श्रद्धांजलि के लिए एक ऑनलाइन आयोजन किया। अनिल जी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और
एजुकेशन से पहले भी रिलेशन था मेरा उनका, उनके गांव भी आना जाना होता था। वो मेरे भाई जैसे भी थे और दोस्त जैसे भी थे। एक सतना कॉलेज में आना जाना होता था तो एक ही ट्रेन से हम लोग आते जाते थे। जब भी कभी मिशन की मूवमेंट की चर्चा होती थी वो अक्सर उत्साह पूर्वक उसमें अपनी बात रखते थे। तो जो ये दुखद समाचार पिछले हफ्ते हमें मिला है वो सभी हम लोगों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षति हुई है, जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही साथ अनिल जी की एक खासियत थी कि सतना में यदि कोई भी गेस्ट दिल्ली से या साउथ से कहीं से भी आता है तो स्टेशन में वो अपनी उपस्थिति उनके स्वागत के लिए हमेशा दर्ज करवाते थे। और अनिल जी हमेशा, चाहे वो दिल्ली के प्रोग्राम हो या सतना के प्रोग्राम हो या रीवा के प्रोग्राम हो, हमेशा उसमें वो तन मन धन से सहयोग करते थे। तो इस शोक सभा में मैं अपने दिल से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक बार आप सभी आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। रत्नेश चौधरी जी रीवा, अगर आप I think he is not in there. जय भीम। कैमरा हेलो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, वर्मा जी से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय अनिल वर्मा जी की स्मृति में आप अपने अर्पित करें। राजेंद्र वर्मा is here. राजेंद्र वर्मा जी। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके जय भीम। आज हम लोग अनिल कुमार वर्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद में हम पूरे देश भर के बहुजन मिशनरी लोग आज सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से श्रद्धांजलि समारोह का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज हमारे बीच अनिल कुमार वर्मा नहीं रहे हैं, उनकी यादें हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यादें बनी रहेंगी। और इस प्रकार का एक रत्न ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। उनकी यादें आज कम से कम 12-14 साल हो गई हम लोगों के साथ में काम करते हुए। तो हम लोगों ने एक परिवार से भी ज्यादा हमारे जो मिशनरी लोग थे उनके साथ हमारा इतना लगाव रहा है और लगाव भी है। हम लोग जब एक साथ में जाते हैं तो लगता है कि हमको दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। लेकिन जब मैं उनके घर कल परिजनों से मिलने गया था और आज ही आया हूं तो बहुत हमें दुख भी है। और एक असामयिक दुर्घटना जो हुई है। हेलो हेलो। Yes, we are hearing. No problem. असामयिक जो घटना हुई है Let you continue. उसकी क्षति जो हमारे इस मिशन को हुई है, हमारे इस आंदोलन को हुई है, जो एक कम समय में इतना बड़ा वीर योद्धा तैयार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इतने कम समय में उन्होंने काम किया। पिछली पंचवर्षीय में हम लोगों ने उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया था तो उनकी बहुत अच्छी पोजीशन रही है। हमारा जो मिशन है, मिशन अपने कामयाबी पर सफल रहा है।
और हम लोगों की अगली प्लानिंग भी थी कि हम माननीय अनिल कुमार वर्मा को अंगला जिला पंचायत चुनाव की तरफ ले जाएंगे। तो जब उनकी यादें हमें आती हैं तो अंदर से हमको एकदम छोड़ देता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग, अभिन्न अंग लगता है खो गया है। तो हमें दुख है इस बात का, और मैं उनके परिवार को और अनिल कुमार वर्मा जी के आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि ऐसा वीर, और हर माँ के पेट से ऐसा ही वीर पैदा हो, यही मेरी समाज से भी अपील है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि और भी हमारे बोलने वाले वक्ता लोग हैं, मैं उनकी बात को सुनना चाहूंगा। और मैं फिर से एक बार कांचीराम काफिला की जो ये जूम मीटिंग रखी गई है अशोक कुमार साकेत जी की तरफ से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जीवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उस मुकाम तक लेकर के जाना चाहते हैं जो कांचीराम के मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रघुनाथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी काफी दिनों बाद एक हमारे बीच साथी जब नहीं रहे, और प्रभुनाथ सर को भी, गौतम कुमार बौद्ध को, संजीव कुमार को, भूपति को, इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हमारे जितने भी पुराने वीर योद्धा हैं, आज हम लोग एक परिवार की तरह एक घर में एक छत के नीचे खड़े होकर के एक अपने वीर योद्धा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम। थैंक यू राजेंद्र वर्मा जी। चूंकि हम सब साथी शुरू से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं, इसलिए हजारों यादें हैं और समय बहुत कम है। फिर से राकेश सतनामी जी अगर जुड़े हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज ऑनलाइन हो। अनिल वर्मा जी के सबसे नजदीकी और परिवार के सदस्य जो हैं वो हम लोगों के बीच में राकेश सतनामी जी हैं, लेकिन अभी उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। अगर कांटेक्ट हो पाता तो उनके कुछ परिवार वालों के कुछ अकाउंट वगैरह की जानकारी मिल जाती तो कुछ हेल्प भी हो जाती, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे उनका अकाउंट नंबर प्राप्त करें और आप लोगों तक शेयर करें। Almost finished ना अशोक? अभी बहुत लोग हैं जिनके बहुत लोग नाम तो शो नहीं हो रहे हैं। एक मधु कुमार, केरला। Madhu Kumar ji is there? Okay. Madhu Kumar ji? जो मीटिंग में जुड़े हुए साथियों से, अब चूंकि नाम तो शो नहीं हो रहा, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप में से जिन्हें भी वर्मा जी की स्मृति में अपने अनुभव साझा करने हो, उनकी स्मृति में 2 शब्द ट्रिब्यूट करने हो, प्लीज एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। जो लोग जुड़े हैं उनमें से किसी को भी अगर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो आप रख सकते हैं। क्योंकि नाम इधर शो नहीं हो रहा तो पता नहीं चल रहा कौन कौन लोग जुड़े हैं। ओके साथियों, जैसा कि आप सबको पता है ये प्रोग्राम 6:30 से 7:30 का था, और ये जूम मीटिंग्स में पहले से रिजर्व करना पड़ता है। टाइम अब
उभर चुका है। अब उनकी यादें तो इतनी हैं कि जितना याद किया जाए वो बहुत कम है। लेकिन दुख है, इतनी कम उम्र में हम लोगों के बीच से हमारा एक मिशनरी साथी चला गया। वो दुख हम लोगों को जीवन भर रहेगा। अब आगे अंजलि स्वरूप हम लोगों को कोशिश करनी है कि उनकी जो सोच थी, उनका जो कारवा था, उनका जो सपना था, तो हम लोग मिलकर के पूरा करने का पूरा प्रयास करें। और जितना भी इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर भी, अगर हम उनके परिवारी जनों को, उनकी वाइफ हैं, उनके माता पिता हैं, उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सकें, तो मैं समझता हूं कि अभी इमीडिएट उनको कुछ हेल्प हो सकती है। उसके लिए मैंने राकेश सतनामी जी से 2-3 बार आग्रह किया, लेकिन लगता है कि अब चूंकि उनका जो गांव है वो एक रूरल एरिया है और वहाँ पे हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम रही आती है। यही वजह हो सकती है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। उनसे बात करके और आप लोगों तक उनका अकाउंट नंबर का प्रयास कर। सभी साथियों से अपील है कि अगर हम सहयोग करना चाहें, आप और भी लोग हैं जो बाद में सुनेंगे इस प्रोग्राम, तो भी करें। और अब चूंकि समय ओवर हो गया है, इसलिए सभी तरफ से अनिल वर्मा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब मैं मिस्टर जीवन कुमार मल्ला जी से कहूँगा कि आप अपनी बात मीटिंग का समापन करें। थैंक यू। Okay, thank you. Really, we are very saddened to hear the sudden dismissal of Mr. Anil Kumar Verma. He is a staunch follower of Honorable Kanshiram. I know him personally because when we met in 2013 during the Kanshiram Sandesh Yatra, he was also participating with me when I was participated in Kanshiram Sandesh Yatra. In the year 2019, when I visited Satna, near to the railway station, I stayed in one hotel. He came to my room and discussed around 1 hour. I think that time he was working as one private insurance company. He told me to strengthen the Bahujan movement throughout the Madhya Pradesh. Actually, his aim was to strengthen the Bahujan movement away from Satna and Riva. But unfortunately, we missed him. When Ashok told me that Anil Kumar Verma passed away, really I very much shocked to know that. And after that, I discussed with Ashok that I told him to contact a condolence meeting soon, because this is
not a time to go and meet them personally and we express our condolence there. It is a very difficult during this pandemic period. So that's what I told him to conduct the condolence meeting through Zoom. So immediately he arranged, and now we are sharing the memories of Mr. Anil. Everybody expressed when Anil Kumar Verma had a relationship with each other. Everyone shared them their views. One thing we have to remember that we are all running towards death. We are all running towards the death. People disappear from our lives, but they cannot disappear from our hearts. One thing we have to remember that. There is a force stronger than the death, that is love. Because whatever we are discussing through the Zoom, naturally we had a love with Anil Kumar Verma. So that's what nobody cannot come out of his love, what he expressed with us. Death can put a distance between a people who love each other, but it cannot kill their love. Right now, he is no more here. But we are sharing his memories and how much he bothered about the movement and our people. So your work and my work, we come to understand through Anil Kumar Verma. The mission is same. Your mission and Anil Kumar mission are same. But the real tribute is what Anil Kumar Verma carried his mission. We have to pull that caravan, because he carried the mission of Manavar Kanshiramji. That's what we are discussing about his memory. Why we are sharing? Because he carried the mission of Baba Saheb Ambedkar, he carried the mission of Sahu Maharaj, Phule, Manavar Kanshiramji. So our job, so in future also, we don't know, during this pandemic period, maybe what will happen to me tomorrow, or day after tomorrow, or next month, and we cannot fix that everybody lives, because the situations are bad. The situations are bad in throughout the country. So the ruling government also failed to take the protection and safeguard to our Bahujan Samaj. So we have to take care of our health also, because our journey is very long. We have to move more in our life. So Baba Saheb Ambedkar told that if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. That's what we have to take care of our health. But the last point is character is more important. If character is lost, everything is lost. So until up to his last breath, Mr. Anil Kumar Verma not compromised with the Brahminical forces and Brahminical ideology. So we get a lesson from him that we should not also compromise in our ideology. So in this, I conclude my condolence message. In future, we have also lived like Anil Kumar Verma, because he lived like our great Mahapurush.
So we also live like Anil Kumar Verma. So we will pull his mission towards his destiny. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Kanshiram, Jai Periyar. Thank you. Thank you, Mr. Jeevan ji. Jai Bhim. Yes, Rajivan ji. Mr. Rajivan. Yes. From Jai Kerala. Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. Yes. Yes. Jai Bhim. Give your tribute, Mr. Anil Verma ji. Hello. Okay. Okay, you give vote of thank and finish. Ashok, Okay. you give vote of thank and finish. इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए सभी मिशनरी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम एक सामाजिक जीवन में सामाजिक सिस्टम में जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी बनता था कि जो हमारे बीच से जो हमारा युवा साथी चला गया है, तो हम उनकी याद में ज्यादा कुछ ना कर सके तो कम से कम एक साथ बैठ के उनके याद में 2 शब्द कहें। इसी उद्देश्य को लेके आज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। चूंकि वर्मा जी आप में से अधिकांशतः लोगों के डायरेक्टली परिचित थे, तो उनके विषय में सभी लोग करीब करीब जितना मैं जानता हूं 19-20 करके आप सभी लोग उतना जानते हैं। और उनकी याद जो है हमेशा हम लोगों के दिलो दिमाग में रहेगी। अब चूंकि ध्यान ये देना है कि हम लोग एक उद्देश्य के तहत हम लोगों की जो यारी दोस्ती थी वो संगठित हुई थी, तो उसमें से हम सभी लोगों का एक ध्येय था, एक उद्देश्य था, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग पिछले 10-12 सालों से संघर्षरत रहे। और उस उद्देश्य को पूरा करने की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हमारे बहुत सारे साथी आज हम लोगों को अलविदा कह के चले गए। अब ये कोरोना काल है, अभी क्या होगा आगे बहुत ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम में से जो भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, दीर्घायु रहे, मैं ऐसे सभी साथियों से अपील करता हूं कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा ध्येय है, वो निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। हमारे प्रयास उस दिशा में होते रहने चाहिए। और मैं समझता हूं यही जो हमारी एक धारा है, बहुजन मिशनरियों की जो एक धारा है, जिस कड़ी में हमारे इतिहास में देखें तो हमारे महापुरुष संघर्ष करते करते शहीद होते रहे हैं, उसी कड़ी में आज मिस्टर अनिल वर्मा जी भी शामिल हो गए हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि उनका जो ध्येय था, जिस ध्येय के लिए उन्होंने जितना भी सहयोग हम लोगों का किया, उस ध्येय की पूर्ति के लिए हम लोगों को लगना है, उस कारवा को पीछे नहीं जाने देना है। और मैं कई बार ट्राई कर रहा था कि उनके घर वालों से संपर्क हो सके, लेकिन जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि उनका जो घर है वो एक पहाड़ी इलाके में है और वहाँ हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी। और जो मोबाइल चला रहे हैं वो सतनामी जी, उनको शायद जूम ऐप के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी ज्यादा पता नहीं है, इस वजह से वो सामने आ नहीं पा रहे हैं। और नहीं तो मैं चाह रहा था कि उनके घर वालों से भी कुछ बात हो जाती। फिर भी इस दुख की घड़ी में मैं वर्मा जी के परिवार वालों को, उनकी वाइफ, उनका छोटा सा फूल जैसा बच्चा अभी 1.5-2 साल का,
उनके माता पिता, भाई बहन सबको इस दुख की घड़ी में। ओके, तो साथियों, अब तमाम समस्याओं के बीच हम लोगों ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उनसे संपर्क कट जा रहा है। तो आप एक बार फिर आप सभी सम्मिलित साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप इस दुख की घड़ी में एक साथ जुटे। और मैं अब बीबीसीआई मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग का समापन किया जाए। आप सभी को जय भीम, जय भारत,